नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप आश्चर्य महसूस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं बात करने जा रहा हूँ 600 पतियों के कातिल से। मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिस महिला ने 600 पतियों का कत्ल किया, 600 लोगों का कत्ल किया, इसके बावजूद उसे वहाँ के जनता, वहाँ की महिलाएं दोषी नहीं मान रही थी, वो उनकी हमदर्द थी। बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूँ जूलिया टफाना की, जो मेकअप की शीशी में मौत का सामान लेकर घूमती थी। सालों तक लोग मरते रहे लेकिन किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसने इस मौत के कारोबार को अपना मिशन बना लिया था। गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी, फिर भी लोग उसके बारे में बहुत कम जानते थे। बात 17वीं सदी की है, 17वीं शताब्दी की है। रोम, सिसिली और नेपल्स, इन 3 जगहों पर ये अंडरवर्ल्ड गैंग की सरगना थी जूलिया टफाना। अगर जूलिया के इकबालिया बयान पर यकीन किया जाए तो उसे इतिहास में सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जा सकता है, क्योंकि 1630 ईस्वी से लेकर 1655 ईस्वी तक के दौरान उसने लगभग 600 लोगों की जान ली है। और आश्चर्य की बात यह है कि मौत की इस मल्लिका का जो काम करने का तरीका था, वो किसी चाकू, छुरी, बंदूक या तलवार से वो कत्ल नहीं करती थी, बल्कि मेकअप की जो शीशियाँ हैं, मेकअप करने के लिए जो शीशियाँ आती हैं, सामान आता है, उन्हीं शीशियों में वो जहर भरती थी और इस जहर को जूलिया खुद बनाती थी। और इस जहर को उसने नाम दिया था एक्वा टूफाना या एक्वा टफाना। इस एक्वा टफाना जहर की कुछ बूंदें ही काफ़ी थी किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद में सुलाने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस सीरियल किलर के लिए वहाँ की महिलाओं के मन में कोई भी गुस्सा या नफ़रत नहीं था। जानते हैं क्यों? जबकि उसे वहाँ की महिलाएं पसंद भी करती थी। दरअसल हुआ ऐसा कि उस समय शादी के बाद पत्नियों का कोई सुनने वाला तो था नहीं। पति चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे पैसे दे, चाहे किसी भी तरीके का सलूक करे, लेकिन पत्नी उसके खिलाफ़ शिकायत नहीं कर सकती थी। शिकायत करे भी तो किससे करे वो, क्योंकि पति के ऐसे बर्ताव को उस समय वहाँ पर रोम में अपराध नहीं माना जाता था। तलाक लेने का विकल्प महिलाओं के पास था नहीं। ऐसे में पति से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका था कि पति को मौत के घाट सुला दिया जाए। और इस काम को आसान बना दिया जूलिया टफाना के उस जहर ने, जिसका नाम एक्वा टूफाना था। कहते हैं कि जूलिया ने इन औरतों को की जो मतलब मदद करके इसको मतलब बड़ा नाम कमाया। रॉबिन हुड वाली छवि हो गई और उसको एक तरीके से इसने अपना बिजनेस बना लिया। महिलाओं को विधवा बनाने वाला जो जहर था एक्वा टूफाना, वो अपना काम कर देता, मतलब किसी व्यक्ति को वो मार देता और मारने के बाद में कोई सुराग भी नहीं छोड़ता था। किसी स्वस्थ आदमी को मारने के लिए इसकी एक्वा टूफाना की 2-4 बूंदें ही काफ़ी होती थी। मरने वालों में जो सिम्टम्स देखे जाते थे वो ऐसे होते थे कि लगभग सर्दी जुकाम होता था, उल्टी होती थी, कमजोरी होती थी, पेट दर्द के लक्षण भी आमतौर पर देखे जाते थे। इस वजह से किसी को कोई शक भी नहीं होता था। ना तो इस जहर का कोई स्वाद था, ना कोई रंग था और ना ही कोई गंध था। लिहाजा इसे किसी भी शराब में या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर आसानी से पिलाया जा सकता था। जूलिया इस जहर की पैकिंग करती थी मेकअप की जो शीशियाँ थी उनमें, या परफ्यूम की जो शीशियाँ होती थी उनमें ये
पैकिंग की जाती थी या पैकिंग करती थी। महिलाएं अपने ड्रेसिंग टेबल पर इस जहर को खुलेआम रखती थी, क्योंकि किसी को शक भी नहीं होता था और ये लगता था कि ये मेकअप का सामान है। कहते हैं कि बाद में जूलिया ने इस जहर जो एक्वा टूफाना नाम है, इसको संत निकोलस की तस्वीर वाली शीशी में जो है पैक करना शुरू किया, और इन शीशियों को मरहम या तेल बताकर बेचा जाता था कि ये मरहम या तेल है, और ये किसी भी चोट को या किसी भी दर्द को दूर करने या ठीक करने के लिए अलौकिक है, मतलब बहुत ही कारगर है। जूलिया ने अपने सीक्रेट अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में तेज तर्रार और भविष्य बताने वाली, जादू टोना करने वाली महिलाओं के अलावा धूर्त पादरियों को भी इसमें शामिल कर रखा था। एक्वा टूफाना का प्रचार प्रसार फेस क्रीम के तौर पे भी किया जाता था। महिलाएं इसको फेस क्रीम के तौर पे भी इस्तेमाल करती थी, और बताया जाता था कि ये महिलाओं को सुंदर और आकर्षक और सिंगल बना देगा। उस दौर में अचानक किसी की मृत्यु हो जाना ये बहुत ही आम बात हुआ करती थी। तो इस वजह से फिर भी जहर भी ऐसा था कि डॉक्टरों को ऑटोप्सी, मतलब जो डेथ होने के बाद में जो बॉडी का सैंपल लेके जांच की जाती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, तो उसमें भी किसी को डाउट नहीं होता था, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। तो इस तरीके से 25 साल तक, लगभग 25 साल तक जूलिया टूफाना ये मौत का कारोबार करती रही और खेलती रही, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। कहते हैं कि इस जहर को बनाने और बेचने का काम जूलिया का ख़ानदानी था। 1620 के आसपास जूलिया का जन्म हुआ था, और कहते हैं कि जूलिया की जो माँ थी उसका नाम था टोफानिया डी एडेमो था। उसने भी, जूलिया की माँ ने भी अपने पति को मार डाला था, और इसी वजह से बाद में जूलिया की माँ को सिसिली में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में जूलिया की माँ के बाद उसकी बेटी जूलिया, वो भी इसी मौत के धंधे में आ गई और कारोबार में हाथ बटाने लगी। कहा जाता है कि जूलिया खुद भी विधवा थी, और पति की मौत के बाद अपनी बेटी के साथ पहले नेपल्स और फिर रोम में बस गई थी। कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि एक्वा टोफाना जो है वो जूलिया की नहीं, जूलिया की माँ की रेसिपी थी। मतलब ये जहर जूलिया की माँ ने बनाया था, और बनाने के बाद मरने के पहले अपनी बेटी को ये सौंप के चली गई थी वो इस दुनिया से। खैर, किसने भी इस जहर को तैयार किया हो, लेकिन सालों साल तक इस जहर ने रोम और रोम के लोगों और रोम के अधिकारियों को मूर्ख बना के रखा। बाद में 1650 ईस्वी के आसपास जूलिया के इस जो नेटवर्क था, जो सरगना था, इसका पर्दाफाश हो जाता है। कि हुआ ऐसे कि जूलिया को एक क्लाइंट ने सूप का जो बाउल था उसमें जहर डालकर अपने पति को उसने दे दिया। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, तो वो उस सूप को, उस बाउल को अपने पति के सामने से हटा लेती है। हटाने के बाद जब उसका पति ज़ोर ज़बरदस्ती करके पूछता है तो वो सारी बात बता देती है, और बताने के बाद वो ये जूलिया के पास में पहुंचते हैं लोग। जूलिया को लेके जाया जाता है रोम में के जो पादरी थे उनके पास में, जो रोम के सबसे बड़े पादरी थे उनके पास में, और सारा किस्सा रोम के पादरी को बताया जाता है। और उसकी जो पत्नी थी वो इस सच को बताती है पादरी से कि जूलिया ने ही उसे एक्वा टूफाना नामक जहर दिया था। बात फैल जाती है, और फैलने के बाद में जूलिया अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक चर्च में शरण लेती है, वहाँ पे जाती है। कहते हैं कि चर्च भी मदद करने के लिए तैयार हो गया था जूलिया की, लेकिन तभी ये अफवाह फैल जाती है रोम में कि जूलिया ने और उसके गैंग ने रोम के पूरे शहर में, वहाँ पे जो पानी था रोम में, उन सभी पानी के स्रोतों में, पानी में जहर मिला दिया है।
तो इस बात से रोम के लोग नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ लोग पूरे चर्च को घेर लेते हैं और वहीं पर जूलिया को पकड़कर खूब यातनाएं दी जाती हैं, मारा पीटा जाता है और बाद में वो कबूल कर लेती है कि उसने 25 सालों में, पिछले 25 सालों में लगभग 600 आदमियों को जान से मारा है या 600 लोगों की पत्नियों को मदद की है उनके पतियों को मारने में। खैर यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो केवल जूलिया का बयान था, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो। जुलाई 1659 में जूलिया और जूलिया की बेटी और उसी की गैंग की 3 महिलाओं को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और जूलिया ने जिन क्लाइंट्स के नाम बताए थे कि ये क्लाइंट्स हैं हमारी, इन्होंने हमसे जहर लिया है, उनको भी बारी बारी से गिरफ्तार करके सज़ा दी जाती है। कुछ को नदी में फेंक दिया जाता है तो कुछ को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वो इसका प्रयोग जहर के तौर पे करती थी। उनका कहना था कि मैं तो जानती ही नहीं कि जहर है, मैं तो जानती थी कि ये फेस क्रीम है, ब्यूटी प्रोडक्ट है बढ़ाने के लिए, तो मैं इसका उपयोग फेस क्रीम के तौर पर करती थी। जूलिया टूफाना से जुड़ा हुआ एक किस्सा और भी है कि वो सज़ा जिस दिन होनी थी, सज़ा वाले दिन वो जेल से भाग गई थी और फिर किसी के हाथ नहीं आई। तो इस प्रकार से अगर इस तथ्य को माना जाए तो जूलिया की जो मौत है वो आज भी एक मर्डर मिस्ट्री है और उसके बनाए हुए जो जहर था, उसका बनाया हुआ एक्वा टूफाना, उसके जाने के बाद में भी उस जहर से मौत का कारोबार चलता रहा और 1 सदी बीत जाने के बाद एक मशहूर जर्मन कंपोज़र थे, नाम था वुल्फगैंग मोज़ार्ट। तो जब वुल्फगैंग मोज़ार्ट साहब बीमार हुए तो उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार इसी एक्वा टूफाना जहर को बताया। मोज़ार्ट साहब ने कहा था कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जहर दिया गया है, किसी ने मुझे एक्वा टूफाना नामक जहर दिया है और उसकी डोज के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं कब तक मर जाऊँगा। हालांकि ये आज भी नहीं पता चला कि मोज़ार्ट की मौत का कारण क्या है, फिर भी माना जाता है कि उनकी मौत इसी जहर की वजह से हुई थी। तो एक्वा टूफाना नामक जहर का भी फार्मूला अभी किसी को नहीं पता है। जूलिया इसको अपने साथ ले गई, अपनी कब्र के साथ इसको लेके चली गई। ये राज ही रह गया कि वो जहर कौन सा था। तो आज की कहानी यही थी, जूलिया टूफाना, 600 पतियों की कातिल। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नई कहानी के साथ जो कि इंटरेस्टिंग होगी इससे भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच।